नमस्कार, बम बम भोले। आप सभी का स्वागत है कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। मैं काफी समय के अंतराल के बाद में आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें, कहीं कुछ बहुत कारणवश मैं नहीं अपलोड कर पाई वीडियोस, और आप सभी ने मुझे याद किया होगा, मैंने भी आप सभी को मिस किया है, तो मैं उसके लिए आप सभी को पुनः सॉरी बोलती हूँ। और आशा करती हूँ कि मेरे इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे आगे भी, और अब मैं आपके साथ में रेगुलरिटी को मेंटेन करते हुए आगे चलूंगी। आज नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं यह वीडियो स्टार्ट करना चाह रही हूँ। आप सभी का 2023 बहुत अच्छा जाए, आपके सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। स्वास्थ्य संबंधित, धन संबंधित, संतान संबंधित और ग्रह संबंधित सभी संबंधित चीजें जितनी भी है हमारे जीवन से, उन सब में आप सबको सफलता मिले, उसमें आपके मन इच्छा अनुसार आपको मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। कुमारस एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड जो कि आपसे हमेशा जुड़ा रहा है, हर तरह के गोचर, हर तरह के राशि परिवर्तन में और वास्तु दोष से रिलेटेड समस्याओं से जूझने के उपायों से लेकर जीवन की समस्त जितनी भी हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां हैं, या हमारा अच्छा समय है, या हमारी जो सफलताएं हैं किस तरह से हमारी चीजों के साथ जुड़ी हुई है, उसकी तरह से मैं आपसे हमेशा चर्चा करते आई हूँ। तो आज बहुत ही विशेष एक ऐसे ग्रह हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। और इस ग्रह का अपना एक विशेष स्थान है पूरे हमारे हॉरोस्कोप से लेकर, हमारे ब्रह्मांड से लेकर, हमारे जीवन से लेकर और हमारे एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र में। यह जो ग्रह है वह है शनिदेव। जी हाँ, शनिदेव जो कि अब अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 2023 जनवरी में परिवर्तित हो रहे हैं। वह अपनी मकर राशि जो कि उनकी साधारण राशि थी, अब तक 2.5 वर्ष से वो इसी में चलायमान थे। 2020 में आए थे जनवरी में, और अब वह वापस से जनवरी 2023 में कुंभ की ओर आगे परिवर्तित हो रहे हैं। शनि जो कि हमारे एक ऐसे कार्मिक ग्रह है जिन्हें देवताओं ने कर्म के स्थान से जोड़ा है। आप यदि हमारी काल पुरुष की कुंडली में भी देखेंगे तो कर्म और लाभ, इच्छाओं के साथ में उनका संबंध बना है। 10वीं और 11वीं राशि उनकी वहां उपस्थित होती है, 10वें भाव में और 11वें भाव में। तो वहां से संबंध ये सीधा सीधा निकल के आता है कि शनि हमारे लिए कर्मों से जुड़े हुए ग्रह है। यदि हमारे कर्म का ही जो फल हमें मिलता है वह शनि के ही वजह से मिलता है। शनि जो कि साढ़े साथी के रूप में, ढैया के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन से संबंधित जो भी अच्छे बुरे कार्य हैं उनसे संबंधित हमें फल देते हैं। तो शनि इसलिए दंड के अधिकारी भी माने गए हैं। यदि आपके कर्मों के हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हमारे कर्म गलत दिशा में चले गए हैं तो शनि उसका हिसाब किताब अपने साथ कर देते हैं। ऐसे शनि ग्रह जो कि अब 2023 को जो जनवरी के 17 जनवरी के दिन अपनी कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे। कुंभ राशि में यह करीब 26 महीने का एक समय अंतराल यहाँ पे बिताएंगे, और वह फिर 29 मार्च 2025 को आगे बढ़ेंगे। यह जो समय रहेगा 2.5 साल का, ये कई लोगों की जीवन की साढ़े साथी समाप्त करेगा, जो कि वह है धनु राशि। उनके लिए एक अच्छी शुभ इच्छा है कि ईश्वर अब उनके साथ में आगे के कठिन समय को खत्म कर रहे हैं। और इसके साथ में कई लोगों की साढ़े साथी शुरू होने वाली है, जैसे कि मीन राशि वाले लोग हैं, उनकी साढ़े साथी का प्रथम चरण, प्रथम ढैया जिसे हम कह सकते हैं, वो चालू होने वाला है। और यदि मैं देखूं तो कुंभ और मकर जो कि अभी ऑलरेडी साढ़े साथी में चल रहे हैं, यदि मैं मकर की बात करूंगी तो मकर का दूसरा चरण खत्म होकर तीसरा चरण जो कि उनके सेकेंड हाउस में शनि का परिवर्तन होगा, और उसके बाद कुंभ राशि की जिसमें वो विशेष रूप से लग्न में स्थित होकर जो अपने फल देंगे वो दूसरा चरण होगा। अब इन्हीं के साथ साथ कई राशियों की 2.5 वर्ष की जो ढैया है वह भी समाप्त होगी। कई में मतलब 2 राशियां हैं मुख्यतः। सबसे पहली राशि है तुला राशि, जिनके चतुर्थ भाव में शनि अभी चल रहे थे, और उनके चतुर्थ भाव का ढैया समाप्त होगा और वह फिर पंचम स्थान में जाएंगे। हालांकि इस पंचम स्थान में शनि की उपस्थिति भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी गई। इनके जो प्रभाव हैं बड़े तकलीफदायक रहते हैं। तो तुला राशि के लिए विशेष रूप से एक आगे भी मैं बात करूंगी कि कैसे क्या निकालना चाहिए इस समय को। और दूसरा है जो कि राशि जो कि स्वतंत्र हो रही है, मिथुन राशि, जिन्होंने 2.5 वर्ष से काफी तकलीफें उठा रखी है। उनकी अष्टम भाव के शनि अब उनके भाग्य स्थान में जाएंगे और उनको अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। तो इस तरह से
जो समय का जो फेर है, जो चक्र है, 27 वर्ष में शनि अपने जो भी कर्म के अनुसार जो फल देते हैं आपके जीवन में, आप स्वयं देख सकते हैं। 27 से 30 वर्ष पूर्व 92 में शनि कुंभ में आए थे, तो 92 का जो समय आपके साथ में था आप उससे जोड़ सकते हैं। यदि आपके जीवन की प्रथम साढ़े साथी है तो वह एक अलग प्रभाव देती है, यदि दूसरी साढ़े साथी तो विशेष रूप से वह थोड़ी सी परेशानी भरी रहती है। उस समय आपको थोड़ा सा आपकी भागदौड़ बढ़ा देते हैं, आपकी परीक्षाएं बढ़ जाती है। और तीसरी राशि, तीसरी साढ़े साथी में वह आपके स्वास्थ्य को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तो यह जो मैंने वीडियो आज आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ, यह वीडियो लंबा होगा और इसमें मैं उपायों के साथ साथ प्रत्येक राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस पर मैं बात करूंगी। आपको यदि ये जो भी इसका प्रभाव रहेगा वो आपकी चंद्र राशि यानी कि आपके जो नाम से रिलेटेड राशि उससे होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में जो भी चंद्रमा की उपस्थिति है आप उसको देखिए, और आपको नहीं पता है तो आप अपनी पत्रिका में देखिए किस भाव में चंद्रमा बैठे हैं, वही आपकी राशि है किस नंबर के साथ में, और उसके बाद में आप उससे अपना रिलेट कर सकते हैं। और या तो फिर आप अपने चालू नाम से भी देख सकते हैं इन सभी प्रभाव को, क्योंकि यह गोचर का प्रभाव है। प्रेजेंट सिचुएशन में शनि कहाँ प्रेजेंटली मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको इफेक्ट्स दिखेंगे। और यह जन्मकालीन शनि से भी उपस्थित आपकी जो भी स्थिति बनी होगी हॉरोस्कोप में, उसमें से ही इसका संबंध बनेगा। तो दोनों मिला के आप देख सकते हैं। इसमें यदि मैं आपको बात करूं, यदि आपके पास में ऐसी कुछ समस्या है कि आपको अपनी राशि के बारे में नहीं पता है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपनी राशि का शब्द देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप इस प्रेडिक्शन को समझ सकते हैं। मेष से लेके मीन तक इस राशि के प्रभाव को मैं आपसे बात करूंगी। और इसमें यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा ज्ञानवर्धक लगे, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अन्यथा आप अपनी राशि के प्रभाव देख लीजिए। मैं उपायों की भी बात करूंगी अंत में, उससे भी हो सकता है मैं आपको उसमें बताऊंगी। और मैं यह वीडियो 2 भाग में बना रही हूँ, पहला भाग और दूसरा भाग, तो आप अपनी राशि के अनुसार दोनों भागों के अनुरूप देख सकते हैं। शनि जो कि कर्म स्थान के स्वामी माने गए हैं हमारे काल पुरुष की कुंडली में, और कर्म का उनका संबंध बहुत विशेष रूप से माना गया है। इस समय जो शनि प्रभाव देंगे 2.5 वर्ष में, इस समय राहु और केतु और विशेष रूप से गुरु, यानी राहु और गुरु के साथ में उनका दृष्टि संबंध बनेगा, जो कि विशेष रूप से अलग तरह के प्रभाव देगा। और इसके साथ साथ जो उनकी 3 दृष्टियां हैं, जैसे कि वह स्थान जहां से बैठ के इन तीनों जगहों को देखेंगे, वह दृष्टि रहेगी 3रे नंबर की, 7वें नंबर की और दशम भाव। तो यहाँ से बैठ के जब शनि के लिए हमारे भृगु संहिता में या हमारे भृगु ऋषि ने एक बात कही है कि शनि जहाँ बैठते हैं, जिस जगह पे स्थान पे वो विराजमान होते हैं, उस जगह को तो वो काफी मजबूत करते हैं। यानी आप अपनी पत्रिका में जहाँ शनि की उपस्थिति होगी वो भाव आपका मजबूत होगा, किंतु शनि जहां जहां भी देखते हैं वहां वहां परेशानी खड़ी करते हैं। इसलिए जो जो भाव से वह दृष्टिगत रहेंगे उन भाव के ऊपर उनका बुरा असर आएगा, और उससे संबंधित प्रभाव भी आपको कारणवश काफी तकलीफ वाले मिल सकते हैं। अच्छा भी देंगे, ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से तकलीफ होती है, लेकिन शनि हर चीज अपनी तोल मोल के देते हैं। हमारे जीवन में शनि सिर्फ इन चीजों के कारक नहीं है, कर्म तो है ही सही, वो तो हमारा सबसे आखिरी पहलू है जीवन का। उसके अलावा शनि रिसर्च के भी काफी बहुत बड़े देवता माने गए हैं, क्योंकि भूमि से संबंधित, भूमि के अंतर्गत संबंधित जो भी माइंस है, मिनरल्स हैं, इस संबंधित जो भी कार्य होते हैं वह भी शनि से प्रभावित रहते हैं। भूमि यानी कि आप समझ सकते हैं जमीन जायदाद, इसमें भी कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसमें भी शनि कार्यरत अपना प्रभाव देते हैं। बाहर से जो भी हमारे भवन का निर्माण होता है उसमें शनि का ही प्रभाव देखा गया है। और इसके साथ यदि आप देखेंगे तो आध्यात्मिकता से भी शनि का बहुत लंबा और काफी गहरा संबंध रहता है। अध्यात्मिकता की वो काफी विशेष रूप से वो बहुत इन चीजों को महत्व देते हैं। तो इस पूरे गोचर में जो भी तकलीफदायक प्रभाव यदि आपकी राशि को देखने में आएंगे, तो इसका एक सबसे बढ़िया और सरल उपाय, आप आध्यात्मिक रहें, स्पिरिचुअल जितने आप रहेंगे, पूजा पाठ जितना आप करेंगे, उतना आप शनि के प्रकोप से बचे रहेंगे। यह जो गोचर होगा ये ज्ञान और सेवा, 2 विशेष कारकत्व रहेंगे। ज्ञान यानी कि गुरु, और खुद शनि सेवा के कारक हैं तो उसको प्रभावित करेंगे। राहु के ऊपर दृष्टि होने से कुछ भ्रम पैदा करने की उपस्थिति करते हैं। राहु के साथ इनका जो संबंध बनता है वह इनके मित्र है, और फिर ये जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल राहु से संबंधित परेशानियों को खड़ी करते हैं। तो इसको जो भी गोचर रहेगा इसे आप अपनी राशि के अनुसार भी देखिए, लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। आपको दोनों प्रभाव जो भी आपको समझ में आए आप उसे इसमें लागू करिए।
जहां आप तकलीफ के विषय में अगर यदि आते हैं तो आप उपायों पे भी ध्यान दे सकते हैं। यदि मैं शनि के लिए और बात करूं, क्योंकि अब ये बड़ा गोचर है, तो आपके लिए मैं बताना अवश्य समझती हूँ कि शनि के लिए हमारे पराशर ऋषि ने एक बहुत स्पष्ट रूप से बात करी कि शनि जो है स्थिति की पुष्टि करते हैं और दृष्टि जहां होती है उस समय उस जगह को नाश करते हैं। क्योंकि शनि वायु तत्वीय है, तो वह वायु तत्व से कर्म जो जुड़े होते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव आएगा। भाग्य पे प्रभाव देते हैं, शनि भाग्य के भी कारक देवता माने गए हैं। और इसके साथ साथ न्याय, सबसे बड़ी बात है, न्याय करने वाले ग्रह हैं। तो शनि को हम हर तरह की दृष्टि से देखेंगे तो एक संपूर्ण ग्रह के रूप में यह माने गए हैं। शनि काफी धीरे चलने वाले ग्रह हैं। आप जानते ही 27 वर्ष में वह सूर्य का चक्कर पूरा करते हैं, एक पूरा भ्रमण लगाते हैं, और हर राशि पे वो 2.5 वर्ष का अपना समय व्यतीत करते हैं। तो शनि हमारे सभी सौर मंडल के ग्रहों में सबसे, अभी जितनी हमारे सामने समक्ष जो परिस्थितियां बनी उसमें शनि का धीरे चलने और धीरे उसके फल देने के लिए वह काफी हमें पता है इस बारे में। जैसे कि अभी आप अधिक देखेंगे तो शनि जब राहु को देखते हैं तो धर्म से संबंधित जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं उन्हें वो नष्ट करते हैं, विमुख करते हैं, अधर्मी बनाते हैं। तो विशेष रूप से जो सभी के लिए इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो आप अपनी राशि में जरूर देखिएगा कि आपके साथ में वह किस तरह का प्रभाव किस भाव से संबंधित दे रहे हैं। और यदि आप अधर्मी होते हैं तो इसके प्रभाव अनिष्टकारक काफी रूप में आपके सामने आएंगे। गुरु एवं राहु के ऊपर दृष्टि की वजह से इस वर्ष बीमारियां जो है वो बढ़ाते हैं वो, और इसलिए उनको, शनि को जितना हो सके हम ये चाहते हैं कि पत्रिका में शनि की उपस्थिति अकेली हो, दृष्टि संबंध ना बने, तो ही हम शनि के लिए हम काफी कुछ फेवरेबल सिचुएशन में आते हैं। तो आइए हम बात करेंगे हम मेष राशि से लेकर कन्या राशि के लिए इस वीडियो में, और भाग 1 में यदि मैं कहूं तो मेष राशि के 11वें भाव में शनि का उद्गम है, इस बार आगमन, और वहां से वह जो देखेंगे वो है आय का भाव। आय यानी कि आपके इनकम सोर्स है उसको वृद्धि करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इस स्थान पर बैठ के वो स्थान वृद्धि का एक अच्छा अदा करेंगे अपना भाव, और इच्छा की पूर्ति का समय रहेगा, ये आपकी काफी इच्छाएं पूर्ण होगी। और भ्रमित ना हो, सबसे बड़ी बात चीज है कि इसमें आपको भ्रमण, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे होगी, यानी आप पर होगी, तो ये आपके जो डिसीजंस पावर है उनको डिले करेंगे, और आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए इस समय। जिससे भी संबंधित जो भी डिसीजन लेना उसमें आप बहुत काफी कुछ ध्यान दें, और अपने धन वृद्धि के जो भी आय के स्रोत हैं उनके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ये अच्छे संकेत दे रहा है ये आपके लिए, विशेष रूप से धन प्राप्ति का, आय बढ़ाने का, कैरियर में एक नए चुनाव का। जैसा काम करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा, यानी कि इस समय मेहनत का 100% रिजल्ट आएगा। कई बार हम कहते हैं ना कि मैंने काफी दिल लगा के काम करा, काफी जोर लगाया, पर मेरे को वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मुझे मिलने चाहिए थे। तो अब मेष राशि वाले जातकों के लिए वह समय आया है कि जब वो रिजल्ट्स को अपने फेवर के अकॉर्डिंगली अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। जैसा काम करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। भाग्य बाधित किंतु यदि थोड़ा बहुत तो रहेगा, क्योंकि भाग्य के लिए थोड़े से शनि को इस मेष लग्न में थोड़ा सा उनको नेगेटिव साइड्स पे देखते हैं, तो भाग्य बाधित होगा। किंतु यदि आप अपने कर्म को ऊपर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छा साबित करेंगे अपने आप को। काम धंधे आपके बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, और भाग्य के भरोसे रहने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। तो स्पष्ट है, कर्म करिए और फल की प्राप्ति करिए। बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, व्यापार आपका बड़ा हो सकता है, व्यापार फैलेगा आपका। स्वास्थ्य का भी लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि नसों से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याओं से आप जूझ सकते हैं इस गोचर में। तो आपको अपने स्वास्थ्य में मेष राशि के जातकों को ध्यान देना है। धर्म से विरोध ना करें, धार्मिक रहें, आध्यात्मिक रहें। आप जितना लग्जरीज में डूबेंगे उतना आपके लिए नुकसानदायक। तो ये पीरियड आपके लिए स्पष्ट रूप से एक इंडिकेशन दे रहा है, संकेत जिसे कहते हैं, कि आप कर्म प्रधान रहें। इस पूरे गोचर में जितना आप कर्म प्रधान रहेंगे उतना आपको प्राप्ति के पूरे योग रहेंगे। योग प्राणायाम करिए, गलत निर्णय से बचिए। संतान का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, क्योंकि संतान के ऊपर उनकी 7वीं दृष्टि रहेगी, तो संतान के साथ के संबंधों पे आपके प्रभाव पड़ेगा। संतान की उन्नति बाधित हो सकती है, तो उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें। उनकी शिक्षा में बाधा आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए काफी अच्छे साबित होंगे। आप चूज करके, चुनाव करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेष राशि वाले को लिए आगे का समय बहुत अच्छा, एक भूमि, एक रूपरेखा बिल्कुल बनाकर जाएंगे वहां से। तो मेष राशि के लिए एक अच्छा गोचर कह सकते हैं शनि का।
वृषभ राशि की बात करूंगी तो बहुत ही अच्छा गोचर है। दशम भाव में शनि को काफी बल माना जाता है, क्योंकि वैसे तो सूर्य को दिग्बली कहा जाता है 10वें भाव में, पर शनि एक कार्मिक स्थान की वजह से कर्म की इस राशि यहाँ पर पड़ती है, तो शनि यहाँ पे अपने कर्म के अनुसार फल देते हैं। वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। एक शश महापुरुष नामक राजयोग भी वो अपने केंद्र में बैठकर आपके लिए बनाएंगे, जो कि भाग्योदय का समय होगा। काम में तरक्की, नौकरी में तरक्की, व्यापार व्यवसाय बदलेगा, नौकरी बदल सकती, जो नौकरी कर रहे हैं वो व्यापार में चले जाएंगे, और जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो नौकरी करने लग जाएंगे। इस तरह के बड़े परिवर्तन शनि इस स्थान पर लेकर आते हैं, स्पेशली वृषभ लग्न में या वृषभ राशि के लिए। विदेश में यदि नौकरी कर रहे हैं तो विदेश में नौकरी मिल जाएगी, और उसमें पदोन्नति की संभावना दिख रही है। विदेश जाने के पूरे सहयोग आपको जो अभी तक नहीं मिल रहा था लोगों से, आपके विदेश गमन के पूरे पूरे योग है, और आप जाएंगे भी। इसके साथ साथ विदेश में सेटल यदि आप होना चाह रहे हैं तो विदेश में सेटल होंगे। यदि आप बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो आपके स्थान से दूर ले जाने वाला, ये स्थान परिवर्तन का भी एक आपके लिए विशेष रूप से इंडिकेशन कर रहा है। ये विदेश गमन तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अच्छे परिणाम आपको नौकरी में भी मिलेंगे और व्यापार में भी मिलेंगे। आपका व्यापार भी फैलेगा, और व्यापार के लिए नए कैरियर की शुरुआत आप इस समय कर सकते हैं, आपके लिए काफी सक्सेसफुल हो सकता है। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन एंजाइटी से बचें, बिना काम के चिंताओं से घिरेंगे आप, भ्रमित रहेंगे, इन सब चीजों से बचें। और धनागमन, प्रमोशन की बहुत अच्छे विशेष तरक्की के योग बन रहे हैं। तो वृषभ राशि के लिए मैं कहूंगी कि चाहे वो दृष्टि से संबंधित हो, चाहे वो स्थान से संबंधित हो, ओवरऑल एक अच्छा पीरियड ये 2.5 वर्ष का निकलने वाला है। मिथुन राशि की बात करेंगे, जो कि अभी बहुत बड़े सफरर है, काफी समय से 2.5 साल से शनि की जो ढैया है उन्हें काफी परेशान किए हुए हैं। तो अब अष्टम भाव से जो शनि का जो चलायमान होंगे और वो कुंभ में भाग्य स्थान पे आएंगे, तो भाग्य की वृद्धि और धार्मिक यात्राएं बहुत करने को मिलेगी। धार्मिक रूप से आप काफी आध्यात्मिक रहेंगे, आपको जैसे योग तंत्र विद्या में आपका रुचि रहेगी और आप उनमें काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, उससे आपको लाभ भी काफी होने वाला है। और इसके साथ साथ यदि आपका जो काम में अभी तक मन नहीं लग रहा था, काम में मन लगेगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इसके साथ साथ यदि व्यापार का आप कोई फैलाव करना चाह रहे हो और करेंगे, इस समय फैलाव बड़े लेवल पर, जिसे कहते हैं कि एक बड़ा फैलाव की तरफ आप बढ़ेंगे। मिथुन राशि जो अभी तक प्रॉब्लम में थी, अभी तक अष्टम की वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रही थे, कहीं ना कहीं कोई उनके ऊपर इस तरह का एक प्रेशर था कि काम करें कि ना करें, इस तरह की भ्रमित स्थिति से वो बाहर उभरेंगे। अब चूंकि इसमें शनि को भाग्य को बाधित करते हैं, रोकते हैं, कि कई बार शनि यदि आपकी पत्रिका में अच्छे योग लेकर नहीं बैठे हैं तो वहां आपको शनि के उपाय करना चाहिए, तो इस गोचर का आप तभी फायदा उठा पाएंगे। और इसके साथ साथ आपका जो अधिकार होगा वो आपको मिलेगा। आपके अधिकारों में जो अभी तक तकलीफ आ रही थी, आपके अधिकार आपको वापस मिलने लग जाएंगे, अधिकारों का हनन होना बंद हो जाएगा। समय एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ, दिशा की तरफ बढ़ रहा है। एक परिवर्तन को आप देखेंगे। पिता की सेहत आपकी बिगड़ सकती है, उसके ऊपर ध्यान दें। पिता के साथ के संबंधों को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई चोट पहुंच सकती है, तो आप संबंधों पर भी ध्यान दें। आपकी भागदौड़ बहुत रहेगी, वर्कलोड ओवरलोडेड रहेंगे आप, वर्क से आप थकेंगे काफी, तो अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। और अचानक परिवर्तनों के लिए आप जो अभी तक व्यथित थे, जो बुरे परिवर्तन आप देख रहे थे, जो कि ऑल ऑफ अ सडन आपके लिए तकलीफ वाले थे, वो अब बंद हो जाएंगे। अब आप थोड़े से स्टेबल होंगे, थोड़ी आपके जीवन में स्थिरता आएगी शनि के इस गोचर से। तो मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छी समय की शुरुआत हो रही है। कृपया अपनी इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। आइए अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि जो कि अब अष्टम के शनि से ग्रसित रहेगी। अष्टम की ढैया ये 2.5 वर्ष की कर्क राशि पे सबसे बड़ी तो लंबी बीमारियां, और लंबी कोई बीमारी अभी चल नहीं, आपको नहीं पता है, तो वो उजागर होगी। अच्छी बात है, उजागर होगी तो आप डॉक्टर से इलाज कराएंगे, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। आयु की वृद्धि करते हैं शनि यहाँ आकर। आपको जो है वो आपके मन में भय जरूर जबरदस्त बना रहेगा, भय का जरूर आपके मन में स्थान बनेगा, और भय बढ़ेगा भी। आपके खर्च बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जो सामने की दृष्टि पे आ रहे हैं, आपके धन भाव का जो योग है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। आपके थोड़े से खर्चों में जो आप अभी चाह रहे थे कि नहीं करना, आपको करने पड़ेंगे, अननेसेसरी आपके मन के ऊपर बोझ रहेगा इन चीजों का। साधना पर विशेष ध्यान दें। ये एक गोचर ऐसा है कि अगर यदि आप ज्योतिष, योग, तंत्र विद्या, साधना पर अगर आप अपने आप को खर्च करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा,
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कह सकती हूँ। इसलिए यदि आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ के इसमें पूरे 2.5 साल के पीरियड में अपना भगवान से कोई एक कनेक्शन बनाते हैं, योग साधना से कोई आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको मन चाही सफलता देने वाला है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इस चीज से ही जीवन की एनर्जी बनती है, हमारे सारी नेगेटिविटीज से हमको निपटने का, सुलझने का एक मौका मिलता है। तो यदि कोई ग्रह का एक नेगेटिव मूवमेंट चल रहा है, गोचर चल रहा है, ट्रांजिट में है हम, तो उससे होने वाले दूसरे अच्छे प्रभावों को हमको पकड़ लेना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि कर्क राशि के लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड, दुर्घटनाओं से रिलेटेड एक चीजें हैं, आपका कहीं ना कहीं तकलीफ में आ सकते हैं आप, यदि शारीरिक कंडीशन की बात करें जाए। लेकिन हाँ, ये है कि योग साधना से आप उन चीजों के ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। कुटुंब में तनाव भी आपके काफी बढ़ सकता है, तो कुटुंब के साथ में आपके रिश्तों को संभाल के रखें। कुटुंब के अंदर होने वाली परेशानियों को बहुत ही बारीकी से और बहुत सावधानी पूर्वक सुलझाएं, अन्यथा तकलीफें बढ़ेगी आपकी। संतान की चिंता भी बढ़ेगी, संतान पक्ष से आपको काफी थोड़े से ऐसे अनचाहे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आप व्यथित हो सकते हैं। तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा तैयार रहें और अपना ध्यान रखिए। स्वास्थ्य के ऊपर आपको इस पूरे 2.5 वर्ष में पूर्ण रूप से काम करना है। और यदि मैं अगर बात करूं तो माइनिंग से रिलेटेड जो लोग हैं या रिसर्च वर्क से रिलेटेड जो लोग हैं, भूमिगत जो चीजें हैं, भूमि के अंदर की जो कार्यों से रिलेटेड है, या फाइनेंशियल एडवाइजर जो हैं, या फाइनेंशियल बैंक में काम करने वाले जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या इस तरह की जो भी फाइनेंस जो सर्विसेज होती है उससे रिलेटेड यदि जो लोग कार्य में हैं, उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। उनके लिए बहुत अच्छा समय आया है, उनका व्यापार फैलने का समय आ गया है। और यदि मैं पुरानी बातों से बात करूं तो पुरानी चीजों से डील करना पड़ेगा। आप जो आप चीजें छोड़ चुके हैं, आप नहीं डील करना चाह रहे थे, कुछ सब्जेक्ट्स आपके छूट चुके थे, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि बस रात गई बात गई वाली सिचुएशन नहीं रहेगी, वो पुनः आपके सामने आके खड़े होंगे और आपको उनसे रूबरू होकर उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो कर्क राशि के लिए एक थोड़ा सा कष्टकारक समय है, किंतु भगवान की भक्ति से वह भी शांति पूर्वक निकल सकता है। आइए बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि जो कि 5वें नंबर की राशि है, उनके 7वें भाव में शनि का आगमन होगा, जो कि एक पार्टनरशिप का भाव है, एक प्लेटफॉर्म देता है काम का। और उसके साथ साथ वह आपके आगे के लिए जो एक वर्क, जो एक स्पेस बनाने का जगह मैं कहूंगी, और इसके साथ साथ विवाह का भी आपके योग का ये जगह होती है। तो शनि का यहाँ पे आना स्थान वृद्धि के हिसाब से विवाह के योग बनाएगा, विवाह होने के चांसेस बढ़ेंगे आपके। पर आपके जन्म जीवन साथी जो कि आपने लाइफ पार्टनर है या फिर आपके बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ के संबंधों को आप संभाल के रखिए। वो तनावपूर्ण हो सकते हैं, तो उन्हें आपको रखना है। ब्रेकअप की तरफ बढ़ सकते हैं आप, तो ब्रेकअप नहीं हो उसके लिए आप प्रयास करें। साथ ही जीवन साथी की जो सेहत है वो भी काफी अफेक्ट होगी, उससे उन्हें परेशानी आ सकती है। लेकिन उनके काम में उन्हें तरक्की मिलेगी, जीवन साथी के लिए आगे बढ़ने के मौके अवसर प्राप्त होंगे। वो जो अभी चाह रहे थे जिस तरह का काम करना, वो जरूर वो आगे करेंगे। तो वैसे फाइनेंशियली वो सपोर्ट करेंगे उनको, लेकिन सेहत जरूर ज्यादा अधिक रूप से तकलीफ दे सकती है। अधिकारी और पिता से संबंधित जो आप यदि कोई आपको समस्या चल रही तो वो बढ़ेगी, और उसके साथ साथ उसके थोड़े से आपके अनचाहे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा निश्चिंत रहें कि मुझे इन चीजों से डील करना है। पापा मेरे या मेरे पिताश्री मेरे से थोड़े से नाराज हो सकते हैं, तो मुझे उनको कैसे हैंडल करना है, इन चीजों के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सिंह राशि वालों को पारिवारिक माहौल आपका गड़बड़ा सकता है, थोड़ा उस पर भी ध्यान देना होगा। स्थान परिवर्तन के बड़े योग बन रहे हैं, नौकरी में बदलाव, नई नौकरी, बड़ी नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, कार्य का भार बढ़ेगा, आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में ही। आप कुछ ऐसा नया कुछ ओपन करेंगे जिससे कि आपकी वर्कलोड जो है वो बढ़ेगा, आपकी अधिकार भी बढ़ेंगे और काम के साथ में आपके कर्तव्य भी बढ़ रहे हैं। तो सिंह राशि के लिए मिले जुले प्रभाव देगा। आपको ध्यान रखना अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ के संबंधों पे और उनकी सेहत पे। बाकी ये गोचर वैसे आपको एक वर्क के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देके ही जाएगा। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि की जो कि अभी तक एक पंचम भाव के शनि के लिए बहुत पनौती बोलते हैं, जिसे पंचम भाव की शनि जो कि होते हैं बड़े तकलीफदायक होते हैं। कई बार उनके प्रभाव 7.5 से भी ज्यादा बुरे आते हैं, क्योंकि इसकी वजह है वो तीसरी दृष्टि आपके जीवन साथी के साथ डालते हैं, और 7वीं दृष्टि वो आपके आय भाव पे रखते हैं, और 10वीं दृष्टि वो आपके जो कि संचित धन का जगह है, कुटुंब की जगह है, आपके कम्युनिकेशन की जगह है, आपके संबंधों की जगह वहां देखते हैं। तो वहां जब दृष्टि डालते हैं तो शनि की दृष्टि से आप जैसे अवगत हो चुके हैं कि वो थोड़े से नेगेटिव साइड पे ही जाते हैं उनके इफेक्ट्स। तो जो अभी तक आप भूल
बहुत जीवन में तकलीफ उठा रहे थे, अब आपको उससे निजात मिलने वाली। शनि आपके लिए बहुत अच्छी जगह पर आप पदार्पण करेंगे, वह छठे भाव में जाएंगे जो कि शत्रुहंता योग बनाएंगे। यहाँ शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सबसे पहले आप, और ये जो भाव है, ये भाव है रोग, ऋण और शत्रु का, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा। कितनी अच्छी बात है कि तीनों ही हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, और तीनों ही हमें एक साथ, यदि कोई ऐसा ग्रह आ जाए वहां पर, तो वो हमें कितनी अच्छे जीवन के परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए नई नौकरी, नया पदभार, नई प्रतिष्ठा, नया प्रमोशन, जो भी आप इच्छुक हैं वो मिलेगा। आपकी नौकरी बदल सकती है, आपका नौकरी करने का स्थान बदल सकता है, आपका कार्य बदल सकता है। यदि आप विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वो कार्य आपका अच्छा चलेगा। आपके विदेश जाने के जो भी बाधाएं थी वो दूर होंगी विदेश में। लेकिन जो लोग विदेश में बैठे हैं उन्हें समस्या आ सकती है, वहां उनको साथ में तकलीफ आएगी, तो थोड़ा इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। धर्म में अब आपका मन लगेगा, धर्म से जो अभी तक विमुख यदि आप थे, तो धर्म से आपको लाभ भी मिलेगा मन लगाने से, और धर्म से आप जुड़ेंगे भी। तो ये एक अच्छा कह सकते हैं। संतान के साथ में आपको थोड़ा सा डील करने में ध्यान रखना है, उनके साथ के व्यवहार और उनके स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा, सभी चीजों पे आपको ध्यान देना है। यात्राएं आपकी जबरदस्त होने वाली है, और मन माफिक यात्राएं करेंगे आप कन्या राशि वाले। भागदौड़ लेकिन आपकी बढ़ेगी, लेकिन वो आपके लिए फेवरेबल रहेगी, क्योंकि अभी तक आपको काम से रिलेटेड भागदौड़ नहीं करनी पड़ी थी, फालतू की भागदौड़ कर रहे थे। अब आप स्टेबिलिटी के लिए अपनी जो भागदौड़ काम में बढ़ाएंगे, उससे आपको लाभ होगा। धन की लगातार प्राप्ति होती रहेगी, धन की प्राप्ति में जो भी आ रही बाधाएं समाप्त होगी। आपके स्वास्थ्य संबंधित रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, यदि कोई बड़े रोग से ग्रसित थे उसके लिए कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, आप अपना ध्यान रख पाएंगे अच्छे से। और एक सबसे बड़ी बात है शत्रु पे विजय। यदि आप कोई कोर्ट कचहरी से डील कर रहे थे जहां आपको अभी समस्या आ रही थी, वहां आपको विजय प्राप्त होने की संभावना है। तो कन्या राशि के लिए भी एक लाभकारी गोचर शनि का ये देखने में आएगा कुंभ राशि में। तो आइए, अब मैंने अभी तक जैसे आपको बताया कि ये भाग 1 है, और उस अगले भाग में मैं अपने आगे की 6 राशियों की बात करूंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबे हो जाते हैं, फिर देखने के लिए परेशानी होती है। उसके साथ साथ यदि मैं उपायों की बात करूं, तो शनि के लिए सबसे ज्यादा दशरथ शनि स्त्रोत के लिए मैं कहती हूँ, उससे काफी लाभ होते हैं। शनि का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इसका जाप करें शनिवार के दिन शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद। ये काफी लाभकारी होगा जिन्हें 7.5 चल रही है, जिन्हें ढैया समाप्ति हो चुकी है लेकिन नई ढैया लगने वाली है, उनके लिए, क्योंकि यह बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। इसको सच्चे मन से 1 माला रोज जाप करने से शनि से जन्य सभी समस्याओं से, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ यदि आप भैरव चालीसा का पाठ भी करते हैं नियमित रूप से, उससे भी आपको लाभ होने वाला है। तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये शनि है, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, यह सब वही देते हैं जिसके हम लायक होते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप कोई शिकायत अपने मन में ये ना लेके चले कि शनि की वजह से मुझे हो रहा, नहीं, इसके वजह आपके खुद के अपने कर्म है, आपका खुद का अपना जो समय के अनुसार आपने जो काम कर रखे हैं, इस जन्म के सही, पिछले जन्म के सही, जो भी आप जिससे भी संबंध बना सकते हैं, ये वही चीज आपके सामने आई है। तो कृपया करके इसको पॉजिटिव सेंस में लें, डरे नहीं, भय ना पैदा करें अपने अंदर, और शनि को आराम से उनकी पूजा पाठ करते हुए हनुमान जी की शरण में रहें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ यदि आप अपने अच्छे कामों को ध्यान रखते हैं, अच्छी चीजों को करते हैं, किसी के साथ में आप दुराचार ना करें, किसी के साथ में आप चोरी चकारी ना करें, किसी के साथ में आप उसके साथ में कोई बेईमानी ना करें, क्योंकि शनि देखिए सब चीजों से रिलेट करते हैं, वो न्याय से संबंधित ग्रह है, तो वह हमेशा आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम भी बहुत अच्छा देते हैं। वो बिल्कुल पूर्ण 100% जस्टिफिकेशन पे जाते हैं, और यदि आपने गलत किया है तो 100% जस्टिफिकेशन आपके लिए नेगेटिव साइड पे जाएगा। तो कर्मों से ही रिलेटेड सब चीजें हैं, सारी चीजें कर्म से ही आपकी इनसे बंध रही है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि शनि के इस गोचर को आप इतने शांतिपूर्वक निकाल सकते हैं इन छोटे छोटे उपायों के साथ, और अपने कर्म की गति को सही रखते हुए। तो आइए, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ। आगे के वीडियो में मैं फिर से मिलूंगी। बम बम भोले, जय श्री राम।